कि चड्डी फटाओ, मोदी 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 करेंगे जियो। चड्डी वाले आरएसएस और बीजेपी वाले ये बेसिर पर के होते हैं। जय श्री राम, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अगर बीजेपी आ गई तो ये सिर पे चढ़ के मूतेंगे हर नेता। कांग्रेस ने 70 साल तक क्या किया? कांग्रेस ने 70 साल में ये किया कि पहले आदमी चड्डी पहन के घूमता था, आज पैंट शर्ट में घूम रहा है। कांग्रेस ही आएगी, फिर से पड़ेगी रेट। इस बार कांग्रेस ही आई। 70 सालों में क्या कर दिया, लेकिन जो 15 सालों में जो बीजेपी ने किया है ना, 70 से 80 सीटें आ रही हैं बीजेपी की, बाकी कांग्रेस की 120 प्लस आ रही हैं। अगर मैं कहूं कि संजय लीला भंसाली या किसी बॉलीवुड डायरेक्टर के फिल्म की सेट पर खड़ा हूं तो मत मानिएगा, और अगर मैं कहूं कि यूरोप के किसी देश में खड़ा हूं, मेरे पीछे की इमारत देख लीजिए, तो आप मानेंगे नहीं, कहेंगे तो लल्लन टॉप वाला रिपोर्टर है और मध्य प्रदेश में चुनाव कवरेज कर रहा है। चुनाव कवरेज करते करते हम ग्वालियर पहुँचे और ग्वालियर में आए तो हमारी आंखें यहाँ चौंधिया गई कि ये गजब का हमको बाज़ार दिखा और अलग अलग तरीके की अद्भुत सी बिल्डिंगें दिखी। बताया गया कि सैकड़ों साल पुरानी बिल्डिंगें हैं, क्या कहानी है वो भी बताएंगे। ये जगह है महाराजवाड़ा, और इस बिल्डिंग को किसने बनवाया, क्या बनवाया, इस पे बात करेंगे। लेकिन अद्भुत चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको रशियन आर्किटेक्ट मिलेगा, आपको यहाँ पर इटालियन आर्किटेक्ट मिलेगा, ब्रिटेन आर्किटेक्ट मिलेगा, सऊदी अरब का, और एक भव्य सी मूर्ति मिलेगी जो कि है जयाजीराव सिंधिया की। और ये पूरा सब कुछ जो आसपास बना है, कहते हैं 1915 में बना था। जयाजीराव सिंधिया, सिंधिया घराने के वो राजा जिनको ग्वालियर का विकास करने में बहुत याद किया जाता है। ये आप समझिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं उनके दादा परदादा और उस तरीके से एंसिस्टर आप कहेंगे तो फोर फादर इनके हैं। यहाँ पे इनकी एक बड़ी सी ग्रैंड सी मूर्ति लगी है और ऊपर जो एक पूरी छतरी और ये आर्किटेक्ट बना हुआ है, इसमें राजपूताना, मराठा और रशियन स्क्वायर जैसा कुछ कुछ देखने को मिलता है। तो ये बहुत अद्भुत सी नायाब सी जगह है और इस जगह को बोलते हैं महाराजवाड़ा। लाइटिंग वाइटिंग हो गई है, फव्वारे वव्वारे चल रहे हैं, तो लग बहुत अद्भुत रही है, बहुत शानदार लग रही है। अब जैसे आप ये एक बिल्डिंग सामने देखेंगे तो ये ग्रीक स्टाइल की बिल्डिंग लगती है कि किसी उस स्टाइल में बनाया गया हो। ये बताइए आप लोग जो है, ये बड़ा अद्भुत जगह है, ऐसा बाजार तो हम देखे नहीं। क्या ये कौन सी जगह बोलेंगे? महाराजवाड़ा। महाराजवाड़ा है। महाराजवाड़ा है ये महाराज जो खड़े हैं, ये 1857 के महाराज है ये समय। जयाजी महाराज। हाँ, जीवाजी महाराज। और इनका ये बना हुआ भी 1915 में बना था ये मूर्ति जो बनी। हाँ, ये जो आसपास इमारतें हैं, इनकी क्या कहानी है? इनकी भी कहानी साहब, ये पहले ये था ये नाटक घर, इनके टाइम पे नाटक घर का नाम था इसका। सामने जो है जो टाउन हॉल बोलते हैं, हाँ, इसका नाटक घर नाम था। ये बिल्डिंग अभी भी चल रही है, ठीक ठाक है, बढ़िया बिल्डिंग, फर्स्ट क्लास। और आप वो प्रेस रही है महाराज के टाइम की, ये स्टेट बैंक रही है महाराज के टाइम की, ये समझ लो। और तुम्हारा ये विक्टोरिया मार्केट नहीं, विक्टोरिया थी, वो मार्केट बना दी थी बाद में। हाँ, विक्टोरिया थी। ये 7 देशों का आर्किटेक्ट यहाँ पे है। और इसके केयर टेकर कौन है, कौन देखता है इसको? इनको सरकार देखती है, वो महाराज देखती है बस। जीवा जी, अब वो है ज्योतिराज सिंधिया है, वो ही देखते हैं इसको। तो ये आप लोग तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, ग्वालियर के हैं। ये कब से ऐसा है? हम तो बचपन जब से उम्र हुई है हमारी, जब से देख रहे हैं, वो संभाला जैसे देख रहे हैं। और ये लाइटिंग वाइटिंग जो है, लाइटिंग तो खैर अभी लगी है। हाँ, पहले से ये बिल्डिंग है। तो यहाँ बाजारें हैं आसपास? हाँ, बाजार है ना पूरा, ये सराफा बाजार है, ये दही मंडी है इधर, समझे कि इधर वो ये तुम्हारा वो हो गया सुभाष मार्केट है, वो सामने सुभाष मार्केट है, वो गांधी मार्केट है उधर। ये गांधी मार्केट और सामने ये जो है एक तरीके से ये बहुत पुराना बिल्डिंग है और यहाँ पे नाटक होता था। आप बता रहे हैं कि क्या बोलते हैं इसको? पैलेस, नाटक घर। नाटक घर। अच्छा, वो टाउन हॉल बन गया था, ये टाउन हॉल बोला जाता था। और ये जो बैंक है, ये पोस्ट ऑफिस है। अच्छा, ये पोस्ट ऑफिस है। अच्छा अच्छा, ओके। ये जो है इधर ये बैंक है और ये एक तरीके से ग्रीक आर्किटेक्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है महाराज बाड़ा। बाड़ा का मतलब क्या होता है चाचा? महाराजवाड़ा।
बाड़ा नाम है प्रसिद्ध, जैसे इंदौर में है महाराज बाड़ा, ऐसे ही बाड़ा है, राजबाड़ा इंदौर में, यहाँ बाड़ा है। यहाँ सिंधिया जी का पहले कोई महल हुआ करता था क्या? महल गोरखी में महल था उनका। गोरखी महल। तो जब जय विलास पैलेस नहीं बना था तब वो लोग यहीं रहते? हाँ, यही रहते थे। और ये क्या है, ये पीछे जो बिल्डिंग है? ये पोस्ट ऑफिस बन गया है। पहले क्या था? पहले सामने तरह ये था उनका नृत्य, यहाँ नृत्य होता था, और ये था हवा महल सामने। ये इसको बता रहे हैं विक्टोरिया पैलेस। विक्टोरिया मार्केट अभी हो गया है, पहले ये हवा महल था, यहाँ हवा खाने आते थे, पूरा खुला हुआ था ये। पूरा हवा, राजा महाराजाओं के भी गजब शौक थे कि हवा खाने के लिए एक अलग वो बनवा। और यहाँ संगीतकार, यहाँ संगीत होता था। इस वाले में इसका पता नहीं है मेरे को, इसका ध्यान नहीं आ रहा। और उधर एक SBI है, वो भी वही पुरानी बिल्डिंग है। हाँ, वही बैंक है, पुरानी है लेकिन बैंक है, बनी है वो भी, बहुत पुरानी बैंक है वो भी। और इसके आसपास पूरी मार्केट बसी। हाँ, थोड़ा देखें जरा घूमते हुए कि क्या है इसकी कहानी। कुछ लोग मिल जाएंगे तो ये अलग अलग बाज़ार हैं यहाँ, सुभाष बाज़ार, और छोटी छोटी दुकानें लगी हैं सड़क के किनारे। और बड़ी गजब की सुंदरता है, बड़ा ऐसा बाज़ार आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं। इतना भारत में हम लोग इतनी जगहों पे घूमे हैं, तो इस तरह का स्क्वायर, इस तरह का चौक जो है वो तो मुझे कम से कम नहीं दिखा। आपकी जानकारी में कुछ हो ऐसी जगह तो बताइएगा। लेकिन ये देखिए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और बताते हैं कि उस ज़माने में भी ये बैंक ही था, पहले भी एक बैंक हुआ करता था। और उस जो अंग्रेज़ों के टाइम पे जो बैंक होते थे उसमें उधर भी कोई एक इमारत है, और सारी इमारत की कलाकारी, जो इसका जो वास्तुकला है वो बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए इसको जो है बड़ा नायाब बाज़ार और मार्केट माना जाता है। और रात का वक्त है तो दुकानें अब लोग धीरे धीरे समेटने लगे हैं। लेकिन आसपास जैसे एक और मार्केट इधर है, ये एक बिल्डिंग है, इसकी भी वास्तुकला बिल्कुल अलग है, इसमें बड़े बड़े पिलर लगे हुए हैं। ये वाली बिल्डिंग बिल्कुल नायाब सी लग रही है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जहाँ पर जयाजीराव सिंधिया की मूर्ति लगी हुई है और उसके नीचे, उसके ऊपर जो है ये मराठा, इटालियन, इस तरह का। और ये बिल्डिंग अभी, बड़ी चीज़ ये है कि अभी फंक्शनिंग में है। इसके अंदर क्या है भाई? इसके अंदर संग्रहालय बना हुआ है। संग्रहालय बना हुआ? हाँ, संग्रहालय बना हुआ है। पहले ये ना, पहले ये एक तरह का जो वो काम था जो उसमें होता था कि ऑफिस टाइप का था, पर इसको अब संग्रहालय बना दिया है और सामने म्यूजियम बना दिया गया है। म्यूजियम सामने है बिल्कुल। तो म्यूजियम और संग्रहालय में क्या अंतर होता है? नहीं, ये है ना ऑफिस पर्पज से, और म्यूजियम वो जो पुरानी चीज़ों को, ऐतिहासिक की चीज़ों को देखने लायक है। दोनों देखी चीज़ों के म्यूजियम, संग्रहालय। तो वो वाला जो बिल्डिंग आपके इसमें घड़ी लगी हुई, हाँ, जो कहाँ के रहने वाले? हम प्रॉपर ग्वालियर के रहने वाले हैं। तुम कहाँ से हो दोस्त? हम इंदरगढ़ से हैं। इंदरगढ़ कहाँ है? ये दतिया के बगल में है। दतिया। ये नान खटाई है, तो खुद से बनाते हो? कैसे दे रहे हो? 30 की 100 ग्राम। जल गई है क्या ऊपर से? नहीं। ऐसे? हाँ, चैनल हो। हाँ, तभी तो है ऐसा माइक लिए हुए हैं, घूम रहे हैं। चुनाव लल्लन टॉप नाम से। हाँ, देखा है? अच्छा, बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका। तो ये जो है बड़ी, हाँ बताइए। आप जो इंक्वायरी ले रहे हैं, मतलब किस बात की ले रहे हैं? मतलब चुनाव प्रचार से ले रहे हैं कि ठेला वाली प्रचार से ले रहे हैं आप? अरे हम देख रहे हैं बाजार बहुत बढ़िया है, तो ऐसा बाजार हम देखे नहीं है, बिल्डिंगें नहीं देखी, तो हम कहे जान लें। आप क्या करते हैं? मैं भाड़े से काम करता हूँ। क्या काम करते? मैं बंदानी काम करता हूँ। बांधनी? मौत का काम करता हूँ, यानी कि जो खतरनाक काम हो वो मैं काम करता हूँ। क्या होता है? ऐसे 4 मंजिल मकान हो और नीचे ही दीवार हटा देंगे और मकान वहीं खड़ा रहेगा। कैसे? 4 मंजिल मकान हो और नीचे ही दीवार हटा दूंगा, मकान वहीं खड़ा रहेगा। और बाकायदा आप नीचे ऊपर सो आप। मतलब समझ नहीं पाया मैं, क्या है ये मामला? हाँ, जे आगे नीचे वाली बाउंड्री दिख रही, हाँ, ये नीचे वाली बाउंड्री ये तो हटा नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरा वालों काम है। यदि जो पत्थर चिनाई के मकान होता है, 4 मंजिल मकान, ऐसे कोई किसी की दीवार फट गई या कुछ होगा तो वो दीवार हटा के
और मकान हो तार के, और मकान हो इसमें खड़ा रहता है और नीचे की दीवार हट जाती है। उसको बना देते हो दोबारा से, नहीं, गाटा डलते हैं। गाटा डलते हैं। आप पिलर बनते हैं, पिलर पर गाटा जाला माला रख जाते हैं, फिर इसके बाद वहीं के वहीं चांचले भर के मकान वहीं डट जाता है। बड़ा खतरनाक काम है। रिक्सी, रिक्सी बहुत रिक्सी है। आप तो घबरा जाओगे देखते ही। और बंदानी नाम है। फिर कितना पैसा लगता है उसका? बाबूजी वो तो ठेके में बात होती है। 500-700 आज ही मिल जाए, और वो भी नहीं मिले को भाई में घाटा खा जाए को, भाई में घाटा खा जाए। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी दतिया का रहने वाला हूँ। चुनाव हो रहा है, आप क्या सुने? चुनाव होने वाला है। हाँ, चुनाव होने वाला है। क्या है मामला? चुनाव देखो बाबू, राजनीति में मैं जान सकता हूँ, मेरी तो दोनों पार्टी बराबर की हैं। कोई भी जीते, जो रोजगार देगी वो पार्टी मिली, सब तो धन है। कौन देगी पार्टी रोजगार? अभी जो प्रेजेंट में है वो बीजेपी है एमपी के अंदर, और जो 17 तारीख के बाद चुनाव होंगे वो तो फिर जनता का वोट ही बता सकता है। तो तुम भी तो जनता ही हो यार। तो हम भी जनता हैं, तो हम जिस दिन वोटिंग होगी, हम जिस दिन वोटिंग होगी 17 तारीख को, और जिस तरह से ग्वालियर में अभी डेवलपमेंट हुआ है, काम हुआ है, तो बीजेपी के। आप बताओ भैया। मेरे हिसाब से तो मैंने मध्य प्रदेश में देखा है अभी, जब से बीजेपी यहाँ से कम से कम 18 साल से देख रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, और रोजगार की बात अगर की जाए तो आज बहुत स्थिति खराब है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। बदलाव होगा? मेरे हिसाब से तो बदलाव होना चाहिए, निश्चित है बदलाव। और मैंने कमलनाथ जी की सरकार देखी 15 महीने की, उन्होंने जो काम किए हैं शायद अभी तक मैंने सरकारों में नहीं देखा है। रोजगार के लिए उन्होंने बहुत काम किए थे, तो जो भी सरकार आए रोजगार पर काम होना चाहिए। जो तोड़फोड़ हुई थी बीच में, उस पर क्या सोचते हैं? तोड़फोड़ निश्चित तौर पर आप देखते हैं कि तोड़फोड़ हुई तो कहाँ गरीब आदमी तो परेशान हुआ ना। जो बाड़े पर अगर जो देखते हैं आप, जो खूबसूरती बनाई जा रही है, मैं आपको जो बता देना चाहता हूँ, जो बाड़े पर आप देख रहे हैं फुटपाथ जो बना दिया गया है, लाइटिंग कर दी गई है। बताइए क्या नाम है आपका? बस मेरा नाम है सरजू सरन तिवारी। कहाँ से तिवारी जी? मैं दतिया से हूँ। हाँ, एक बार काफी देखता हूँ, निष्पक्ष न्यूज दिखाते हैं। बाकी तो आपको पता है मीडिया में क्या चल रहा है। बाकियों का नहीं ठेका लिया, अपना जान रहे, अपना लेकिन टाप। आपका इस तरीके से न्यूज है, पहला पटवारी का जिसने निष्पक्ष न्यूज दिखाया, जिनने घोटाला पकड़वाया, वो सिर्फ ये थे। पत्रकार भी दमदार है और चैनल भी दमदार है। बहुत शुक्रिया चैनल है। ये बताइए कि ये बाड़ा, ये जो है क्या है, इसका क्या कहानी है? इसका हिस्टोरिकल ये है कि ये सिंधिया परिवार का पहले यहाँ पे काफ़ी पुराना व्यापार नगर था, और इसका हिस्टोरिकल ये है कि सिंधिया जी ने इसको, यहाँ पे पहले व्यापार चलता था, और ग्वालियर का काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। तो यहाँ पे पहले क्या है कि जो बड़े बड़े सामंत होते थे, बड़े बड़े जो राजा के पटेल होते थे, उनका यहाँ पे बड़ा मार्केट लगता था, और सभी लोग आते थे दूर दूर से, जैसे झांसी से हैं, दतिया से हैं, बड़े बड़े व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। तो काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। आप यहाँ सामने देखेंगे, ये बिल्डिंग है, ये अपनी विक्टोरिया मार्केट के नाम से जानी जाती थी, जो सामने है। इसमें पहले अपना बुक का बहुत बड़ा स्टोर था, फिर उसमें फायर लगने की वजह से वो शिफ्ट हो गई रानी लक्ष्मीबाई मार्ग के सामने। लेकिन ये काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, और अब तो इसको काफ़ी अच्छा बना दिया गया। खासकर चुनावी टाइम में ये आपको ज़्यादा जगमगा के दिख रहा है, जो सच्चाई है। अच्छा, पहले नहीं था? अरे ये रिनोवेशन अभी हुआ है, जो आप देख रहे हैं, ये 1-2 महीने पहले ही हुआ है। यहाँ पे स्पेशली बंद करवा के यहाँ के वर्कर्स लोगों को काफ़ी परेशान का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं पिछले महीने आया था जब ये नहीं था, अभी ये सारा सब कुछ हुआ है। तो आप भी पटवारी भर्ती दिए थे क्या? मैं भी पटवारी भर्ती दिया था, मेरा 144 नंबर आया, लेकिन अभी तक मेरा कोई वो नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो भी जाएगा। मैंने जब इन्होंने दिखाया तो एक तरीके से मैं ये देख रहा था किसी ने मेरी पूरे देश में आवाज़ उठाई है। पहली बार मुझे लगा, तभी मैंने स्पेशली रोका, मुझे दिल्ली जाना है, क्योंकि मेरा वहाँ पे अड्डा 247 में मेरा चयन हुआ है IAS में कंटेंट राइटर का। तो जैसे ही मैंने ये सर को देखा, इनको एक तरीके से नहीं कहते हैं भगवान के ये दूत आए। अरे हम नहीं, हमारा चैनल युवाओं की बात जरूर उठाता है। हमारे साथी विकास आए थे उस वक्त, और उन्होंने पूरा जगह, और नहीं, आपने जो इंटरव्यू लिया ना, आपने जिस तरीके से विकास नहीं किया था, जो फेक टॉपर थी, जो विकास सर थे, जो फेक टॉपर थी, उसको किस तरीके से उनने अपनी बातों में फंसा के पकड़ा, सलाम है लल्लन टॉप को। काफी अच्छा। तो क्या है इसका भर्ती उर्ती में इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? भर्ती में चुनाव पे बिल्कुल असर पड़ेगा। रोजगार तो है ही नहीं, 5 साल से SI की वैकेंसी नहीं आई। जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। अब ये मोदी जी कहते हैं कि चुनावी रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में,
गरीबों को दे रही, तो उसको चुनावी रेवड़ियाँ कहते हैं। और ये इनडायरेक्टली जो जनता को पैसा दिया जा रहा है अकाउंट में, ये क्या है? ये भी तो चुनावी रेवड़ियाँ हैं। बताइए, अगर महिलाओं का अगर पड़ा था तो 15-16 साल से इनकी कंटिन्यू सरकार है, आज इसकी नौबत क्यों आई है? जब चुनाव आए हैं तभी क्यों आई? पहले 15 साल से इतनी इनको नहीं फिक्र थी, ना युवाओं की थी, ना इनको महिलाओं की थी, ना जो कमलनाथ क्या कहते हैं, शिवराज सरकार बचेगी चली जाएगी? शिवराज तो जा रहे हैं, कमल का नाथ आ रहे हैं, पूरे डट के आ रहे हैं। और दतिया में? जाति भी नहीं, दतिया में हमारे घनश्याम सिंह का जो चुनाव, वो पिछले बार भी सियोड़ा से पूरा घनश्याम सिंह जीत रहे हैं, एक कांग्रेस के? एक तरफा। अरे और नरोत्तम मिश्रा? आम आदमी पार्टी की भी रहल है। संजय दुबे हमारी सियोड़ा विधानसभा से लड़ रहे हैं, उनका भी दूसरे नंबर पे चल रहा है। और नरोत्तम मिश्रा तो जा रहे हैं, हार जाएंगे? अरे हार जाएंगे, पूरा हार रहे हैं, उनका कोई सपोर्ट नहीं है। पिछले बार भी आपने देखा होगा, आप तो न्यूज चैनल वाले हो, पिछले बार चंद वोटों से जीते, 1500 वोट से, तो ये कोई अंतर होता है? अब तो इतनी इनकम्बेंसी आ गई, युवाओं को ना कोई रोजगार है, ना युवाओं की कोई सुनने वाला है। आपने पटवारी घोटाले का जो पूरा आपने उठाया था, उसके बाद भी देखते हो कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुई। कोई न्यायिक प्रक्रिया से भी भरोसा उठ गया है सरकार में। जो जज को नियुक्त किया, 31 अगस्त को रिपोर्ट आनी थी पटवारी की, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने खुद भी ट्वीट करके बोला था कि 31 अगस्त को फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, पटवारी में घोटाला हुआ है कि नहीं। आज तक नहीं आई है। 31 अक्टूबर कब से निकल गया है। अच्छा, इस इलाके में सिंधिया जी का भी प्रभाव माना जाता है, उनका क्या है? सिंधिया जी का प्रभाव माना जाता है। थोड़ा सा कांग्रेस की जो टॉप लेवल सत्ता है, उससे ये गलती हुई कि कमलनाथ की जगह पे अगर सिंधिया जी को मौका दे देते, तो मैं कह रहा था, जैसे ये अभी कांग्रेस वाले यहाँ पे सत्ता के लिए आना चाह रहे हैं, दिग्विजय के टाइम से जैसा हुआ था, वैसे ही अगर सिंधिया जी एक बार यहाँ बन जाते, हम कह रहे हैं लगातार 3 पंचवर्षीय योजना तक बीजेपी की सत्ता तो दूर की दूर 50 सीटें आना मुश्किल था। बस सिंधिया जी को मौका दे देते। एक तो सिंधिया जी को राज्यसभा की सीट नहीं दी, दूसरी सिंधिया जी को बीजेपी कांग्रेस के अध्यक्ष बना देते, ना वो दिया, तो सिंधिया जी क्या करते? उनके मान सम्मान की भी तो लड़ाई होती है। अब जो है चले गए बीजेपी में, तो बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी को तो पूरा अभी फायदा है ही, लेकिन अब इनकम्बेंसी आ गई। जैसे यहाँ के हैं अपने, जो कांग्रेस में अभी तक ज्वाइन किए हैं, उनका एक छत्र चल रहा है, वो सारे लोग जीत रहे हैं। 5 विधानसभा हैं यहाँ पे, आप देख रहे हो कि बीजेपी ने किस किस को टिकट दिए हैं। मीरा सिंह को दिए हैं, बड़े बड़े जो सांसद हैं उनको दिए हैं, मंत्रियों को टिकट दिए हैं। उसके बाद भी आप देख रहे हो कि इनके अंदर डर है कि कहीं सरकार चली नहीं जाए, क्योंकि सरकार जा रही है। 230 में से हम आपको बता रहे हैं, लल्लन टॉप अभी सुन ले, 70 से 80 सीटें आ रही बीजेपी की, बाकी कांग्रेस की 120 प्लस आ रही। हाँ, पक्का ऐसा है? हाँ सही है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आएगी। बीजेपी आ रही है। क्यों कांग्रेस का भी कारण है, क्योंकि सिंधिया जी ने जो किया है ना, यहाँ पे जो डेवलपमेंट किया, वो आगे जो कर रहे हैं, वो चीज़ को यहाँ पे कोई देख नहीं रहा है। क्यों नहीं देख रहा है? कांग्रेस को क्यों उठाए फिर रहे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको शायद पूरी जानकारी नहीं है। सिंधिया जी ने अपनी संपत्ति पे पैसा लगाया है। आपको पता होगा शायद कि होटल आ रहा है यहाँ पे, 7 स्टार होटल आ रहा है, उसके लिए इसको चमकाया गया। आपको जानकारी नहीं है, मैं आपको बताना। कांग्रेस ने 70 साल तक क्या किया? 70 साल दिए गए, 70 साल तक क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने 70 साल में ये किया कि पहले आदमी चड्डी पहन के घूमता था, आज पैंट शर्ट में घूम रहा है। जो चंबल नदी अपनी गाने रखी हुई थी ना, वो उठा के बीजेपी सरकार ने मतलब यहाँ पे रखे। ये किसी को बीजेपी ने एक क्या रखा था? चंबल नदी को जो गहने रखे हुए थे, हाँ, वो विदेश में रखी थी, जिसको बीजेपी। ये कौन बताया? क्या ये कौन बताया? कांग्रेस के चंबल नदी गहन कौन रखा था? विदेश में रखी हुई थी, उसमें अपना पानी नहीं लिया जाता था, उसमें से गहने रखी है बीजेपी सरकार में। क्या कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? क्या? अरे बीजेपी आ रही है, जय भाजपा तय भाजपा। भाजपा आ रही है, दोबारा आ रही है। निश्चित कमीशन मिलता होगा बीजेपी की तरफ से, जेब में नोट आते होंगे आपकी में, इसलिए आप कमीशन खोरी तो कांग्रेस है। कांग्रेस के 70 सालों में क्या कर दिया, लेकिन जो 15 सालों में जो बीजेपी ने किया है ना, जो विदेश में एक भी लोग नहीं जानता था, लेकिन मोदी के आने से दुनिया में उनकी कहाँ तक पहुँची है पता है आपको? कांग्रेस में ऐसा कोई नेता है जो अभी तक विदेश पहुँचा हो, उसने बोल पाया हो? है कोई अभी तक? है कोई अभी तक कोई है क्या? कोई नहीं, ये बात कोई जवाब दे सकता है? अभी तक कोई है विदेश में? विदेश में
मोदी सरकार से पहले कोई पहुंचा नहीं था। ही नहीं है ये इतना डेवलपमेंट किसने किया था? पहुंचा था लेकिन किसी को बोलना नहीं आता था जिस तरह सब ये बताओ इनको खाली बेसिर पैर की बातें आती है। चड्डी वाले आरएसएस और बीजेपी वाले ये बेसिर पैर के होते हैं। एक बात बताओ गुरु, कौन बताया कि ऐसा पहले नहीं था? बताया कि हम देखते हैं, न्यूज देखते हैं, हम बताया क्या कहाँ देखते हैं न्यूज? क्या टीवी पे देखते हैं, टीवी में और कहाँ देखते हैं? सब जगह देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, सब जगह देखते हैं, कहाँ चल रही न्यूज? देने की बात की गई थी, साल में 2 लाख रोजगार देने की बात की गई थी, कहाँ है वो? ये परिवर्तन चाहिए अब। विकास होगा, बीजेपी सरकार में ही होगा। अगर बीजेपी आ गई ना, किसी की बाबत अगर बीजेपी आ गई तो ये सिर पे चढ़ के मूतेंगे हर नेता। किसी की बाबत नहीं है। अभी मूती रहे, बीजेपी आ गई तो सब पे मूतेंगे। तो आना तय नहीं है, बीजेपी आएगी। अब मैं भी यहाँ पे हूँ, आप भी यहाँ पे हो, कांग्रेस आएगी, बता लेंगे आपको। चट्टी फटा हो, मोदी 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 करेंगे। अरे एक वही वाला बात है कि चड्डी फटा हो, मोदी 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 करेंगे जियो। किसका चड्डी? अरे वही ना बीजेपी वालों का क्या नाम है दोस्त? आए क्या नाम है? बैगन। मीम बहुत देखते हो हैं? हमजा नाम है मेरा। हमजा। ये तो कह रहा है कि कांग्रेस सरकार आएगी। ये भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी सरकार ये बोल रहे हैं भाई। बीजेपी की। हम बोल रहे हैं कांग्रेस आएगी। हम यहाँ के निवासी नहीं, हम बिहार के हैं छात्र। बिहार से तुम जो यहाँ कैसे तुमको लग रहा है कि यहाँ? अरे भाई यहाँ पे रह रहे हैं, 3 साल से रह रहे हैं ना, हम भी कुछ देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तब इसीलिए ना बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार। अरे उनको बोलने दो, हम भी बोलेंगे कुछ। प्रद्युम्न तोमर बिल्कुल सत्ता से आ रहे हैं, 101% आ रहे हैं, 120% आ रहे हैं। सुनिए ना, तोमर ही जीत के आ रहे हैं, कोई 3 साल से हरा हैं। नहीं सकता है। फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो चुका है, अभी 3 साल हो चुका है, सेकंड ईयर का एग्जाम हो गया, थर्ड ईयर का एग्जाम ही नहीं हो रहा है, ना रिजल्ट आ रहा है। क्या कर रही है बीजेपी? नर्सिंग वाले को जाके देखिए कितना केस किया जा रहा है, जबलपुर यूनिवर्सिटी में जाके देखिए। ये भैया कह रहे हैं आएगा, प्रद्युम्न तोमर आएगा। ये भैया कह रहे हैं ग्वालियर विधानसभा प्रद्युम्न सिंह तोमर जी खड़े हुए हैं, जिन्होंने 35 करोड़ रुपए लेकर खुद को बेचा, जनता के वोट को बेचा जिनने, वो आएंगे। जनता सब समझ चुकी है, इस बार कांग्रेस का आना तय है और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। भाजपा का सोपड़ा साफ होना है। ये जनता कांग्रेस आने वाली है। कांग्रेस कांग्रेस ये जनता बहकावे में नहीं आने वाली। सिंधिया जी का रेट पड़ना तय है आपकी बात। कांग्रेस ही आएगी, फिर से पड़ेगी रेट, 150 प्लस होगी कांग्रेस। क्या कह? मैम जी आप भी बोलिए। इस बार कांग्रेस ही आएगी। ये पत्रकार थी, इन्होंने सर्वे किया, इंडिया पुल न्यूज से थी, इन्होंने सर्वे किया। सुनील शर्मा जी हैं कांग्रेस के, अभी कांग्रेस से अभी वो खड़े हैं, वो 1 छत्र जीत रहा है सर्वे में। ठीक है, आप भाई साहब कहाँ से हैं? अरे हम तो जय सिया राम वाले हैं। जय सिया राम वाले। कौन है जय सिया राम? जय सिया राम, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कौन राम का नहीं? अब जो सब जानती है, दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। कमलनाथ जी बड़ा पूजा पाठ कर। आप भी जानते हो, दुनिया जानती है। जय सिया राम, जय सिया राम। एक सेकंड, जय सिया राम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो कमलनाथ जी बड़ा कथा वथा करवा रहे हैं अपने घर पे, बागेश्वर वाले भी गए थे उनके यहाँ। वो तो जाके चक्कर में करवा रहा है कि अब वोट को टाइम आगा नहीं। अबे तक याद नहीं आई राम की, अबे 70 साल से याद नहीं आई राम की, अब वोट के चक्कर में याद आ रही। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। कहाँ से? आप कहाँ से? यहीं से हैं। यहीं से। क्या है मामला यहाँ का? अभी कुछ कह नहीं सकते साहब, अभी तो ऐसा है। हाँ, अभी कुछ नहीं कह सकते। बढ़िया चुनाव चल रहा है। कौन सी विधानसभा आपकी? हमारी इधर दक्षिण पड़ती है। दक्षिण। तो दक्षिण में क्या है? दक्षिण में पिरुल पाठक खड़ा है, नारायण कुजवा खड़े हैं। कौन जीत रहा है? अभी कुछ नहीं कह सकते साहब अभी। हाँ, मतलब चुनाव बढ़िया चल रहा है। हाँ। अच्छा, चलिए, बढ़िया जो है बातचीत यहाँ पे चल रही है, और हम सोचे थे कि बाजार दिखाएंगे। ये कह रहा है ये चुनी हुई बहुमत की सरकार थी, और ये सरकार ने आके, मोदी सरकार ने आके पीछे से डाका डाल के। तो महाराज तो अपनी जहाँ पे है उनको कोई नहीं हरा रहा। अगर पर्सनली वो खड़े हो जाएं तो हम उनके साथ हैं, उनके लिए कोई पार्टीबाजी नहीं है।
लेकिन बीजेपी तो भ्रष्टाचारियों की पार्टी बन गई है, माफियाओं की। ऐसा आप लोग क्यों आरोप लगाते हैं भाई? क्यों हम काय को आरोप लगाएं? सब घोटाले तो बीजेपी के राज में ही हो रहे हैं। और कमलनाथ जो है वो आएंगे ठीक कर देंगे, हाँ, उन पर भरोसा है? चलाएंगे। कांग्रेस इससे अच्छी रहेगी। इससे अच्छी रहेगी। तो पहले सिंधिया जी कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए, तो आप अब पहले भी उनके साथ थे, अब भी? सिंधिया जी के लिए कोई राजनीति नहीं है सिंधिया जी के लिए नहीं। पर्सनली। अगर वो खड़े हो जाएं तो पूरी जनता उनके साथ अरे रहती तो आप बीजेपी को लड़वा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, तो आप है। नहीं, वो नहीं लड़वा रहे, वो तो ऊपर से ही थोपे जा रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे, वो तो देख रहे हैं तमाशा। यहाँ का मेयर का चुनाव हुआ था ग्वालियर में, तो सिंधिया जी ने बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया बीजेपी का, और एक क्षेत्र सिंधिया जी के होने के बाद भी उनने समर्थन नहीं दिया। कैंडिडेट वो कांग्रेस का जरूर था, लेकिन उसका सिंधिया जी पे हाथ था। तो वहाँ पे फाइनली कौन आया? कांग्रेस सरकार यहाँ का मेयर का चुनाव जीता और रिकॉर्ड वोटों से जीता। ऐसा ही आप देखेंगे जब चुनावी का वोट का परिणाम आएगा, आप देखेंगे 150 प्लस जा रही है। अच्छा, आप क्या सोचती हो ये चुनाव पे जो है? इन्होंने तो चुनाव सर्वे भी के बारे किया है। में मैं ये सोचती हूँ कि इस बार जनता में परिवर्तन की लहर है, यानी जनता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा कुशवाहा है और मैं क्या बोलते हैं, मेरा जो भी ओवरव्यू है मैंने देखा हुआ है। आप पत्रकार वाले जी हाँ, मैंने 6 मंथ काम किया हुआ है। तो सर्वे किया है? जी सर, किसी एजेंसी के लिए? जी वो पर्सनल रहता है, तो ऐसा कुछ क्या लगा सर्वे एजेंसी के लिए? सर्वे में यही कि यहाँ ग्वालियर जो 15 विधानसभा है, वहाँ से कांग्रेस की ही मतलब सरकार बनेगी। और ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में भी देखें तो लोग शिवराज का चेहरा नहीं देखना चाहते, लेकिन बीजेपी तो चेहरा बदल रही तो बीजेपी। शिवराज को मत लेके आओ, सिंधिया जी को एक बार मौका दिया जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ, सिंधिया जी को एक बार मौका दिया जाए। सिंधिया जी खुद डर के मारे, अरे भैया मौका नहीं दे रहे थे क्या? कांग्रेस में थे जब तक आप मौका नहीं दे रहे थे, क्यों दे रहे थे? मेरी बात भैया सिंधिया जी डर के मारे दक्षिण विधानसभा से चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि 3 महीने मैंने अपने जीवन में आज तक बीजेपी की लिस्ट को कभी नहीं देखा। जो पहली लिस्ट में नाम आता था दक्षिण विधानसभा का, आज उसका 5वीं लिस्ट में नाम आ रहा है। आप देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस की, यानी कि सिंधिया जी को सोचना। कांग्रेस के कार्यकर्ता हो? नहीं, कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं, मैं एक आम नागरिक हूँ, एक आम वोटर हूँ। लेकिन उसके लिए आपको ये देखे ना कि आप सिबरी से लड़ रहे थे, सिबरी से कौन लड़े? वो तो आपका गढ़ था, आप सिबरी से कौन नहीं लड़े? ठीक है, आप बताओ क्या? मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब जनता जो पूरी ओवरऑल देखे तो कांग्रेस को लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में परिवर्तन का जो है एक दौर। 18 साल हो गया इसमें। 18 साल हो गए बीजेपी। आप लोग क्या सोचते हैं? सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है। मेरा वोटर कार्ड ही नहीं बना। अच्छा, वोटर कार्ड। मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी रहे। प्रधानमंत्री मोदी? मोदी रहेगा। मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, इंडिया में तो पूरे में और अपने एमपी में भी बीजेपी बननी है, ये मैं तय कर रहा हूँ। आज बोला हूँ, कल भी बोलूँगा। अच्छा, क्यों बनना चाहिए? क्या अच्छा है सरकार? हिंदुत्व को सपोर्ट करता है मोदी, इस वजह से बनना चाहिए मोदी को। हिंदुत्व को करता है। आज लोग केंद्र में तो मोदी जी को ही चाहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। इतना ही है। मध्य प्रदेश कुछ भी हो जाए। ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं। मैं इनका समर्थन करता हूं, लेकिन आप देख रहे होंगे मोदी जी अगर इतने ही अच्छे काम कर रहे होते तो आप रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं जनता को? इतनी महंगाई को सामला। अरे समय भैया, कितना समय? हम अपने परिवार में रहकर अपने भाई बंधुओं को नहीं समझा सकते हैं, तो कांग्रेस मैं मानता हूँ धरातल योजना धरातल बुद्धि में बस गया, जो बेचे हुए हैं ना, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन, आप बताओ भाई साहब। हाँ, इस बार तो परिवर्तन जरूर होगा। परिवर्तन होगा? पक्का होगा, क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो चुकी है। लोगों की, युवाओं को देखिए आप, क्या बेरोजगारी है। अच्छा, कहाँ से हो? कहाँ से? बाड़े से ही कह रहे हैं परिवर्तन होगा। परिवर्तन चेंज होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए कार्य से। आप किसी से ही पूछेंगे, सब लोग यही बोलेंगे परिवर्तन होगा। चलिए, ये एक जगह। हाँ, नमस्ते, क्या कहना चाह रही हैं आप? हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी, ये कह रहे हैं बीजेपी सरकार आएगी। आपको क्या लग रहा है? मेरे कुछ नहीं लग रहा भाई साहब, सभी अच्छी हैं। अच्छी है सभी अच्छी। जो लाडली बहन योजना चला रहे हो आप लोग को, उसका फायदा मिलता है? मिल जाए ना, मिल जाए, सब मिल जाए। और कमलनाथ जी भी कह रहे हैं हम पैसा देंगे। हमें तो शिवराज जी अच्छे लग रहे हैं। शिवराज जी अच्छे लग रहे हैं। शिवराज मामा ही आएंगे इस बार भी। हाँ, बढ़िया है, ऐसा ही चुनाव होता है। 4 लोग की बात एक तरफ की होती है, 4 लोग की एक तरफ की होती है। सोचे थे बाजार दिखाएंगे, लेकिन लोगों ने हमको चुनाव दिखा दिया। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे हमारे साथी करमजीत है। देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया।